कारण आज इस लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही साथ चूंकि युवा मोर्चा का कार्यक्रम बेशक है, लेकिन हमारे बहुत सारे अभिभावक भी आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। और हमारे एक अभिभावक हमारे बिल्कुल अभिभावक तुल्य हैं, वो तो हाथ उनका टूटा है, फिर भी आशीर्वाद देने आए हैं, यही हमारी जीत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जितने मीडिया हाउस के लोग आए हैं, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा अन्य जो भी मीडिया के स्रोत हैं, आप सभी का आभार, अभिनंदन, जोहार। जैसा कि देख पा रहे हैं कि गोविंदपुर के थाना प्रभारी, उनके भी दल बल के साथ कार्यपालिका के लोग भी आए हैं इस कार्यक्रम को निगरानी देने के लिए, इस कार्यक्रम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो मैं गोविंदपुर के थाना प्रभारी समेत तमाम उनके सुरक्षाकर्मी, पुलिस कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मैं सबसे अंत में आभार प्रकट करूंगा हमारे युवा मोर्चा के आज के केंद्र सम्मेलन में अगुवाई करने वाले हमारे केंद्र युवा मोर्चा के अध्यक्ष माननीय श्रीमान कुश महतो जी, उनके तमाम टीम, जिला अध्यक्ष माननीय मिट्टू मातोदा हमारे बीच बैठे हैं, महासचिव सनी दिग्गा भाई जो गुमला से चल के आए हैं हमारे बीच बैठे हैं, संथाल परगना की धरती से आए हुए प्रधान सचिव अकबर अंसारी जी, हमारे बीच कोल्हान से भी हमारे विष्णु विद्रोही आए हैं, संदीप साहब आए हैं, रामगढ़ से पणेसर जी आए हैं, आकाश बीरू आए हैं, छमन साहब जी आए हैं, अभिजीत महतो आए हैं और तमाम हमारे बीच बसुरिया से हमारे भाई तिवारी जी भी आए हैं। तो चूंकि ये युवा मोर्चा का सम्मेलन है और हमारे साथी जितने भी केंद्र टीम के भी पदाधिकारी आए हैं, इंक्लूडिंग हमारे बड़े उपाध्यक्ष महोदय, तमाम पदाधिकारी महोदय, आज चूंकि युवा मोर्चा का सम्मेलन है तो हालांकि हमारे बड़े उपाध्यक्ष महोदय ने काफी गंभीर विषयों को रखा और बड़े अंदाज के साथ रखा, तो हम भी प्रयास करते हैं, हालांकि हम लोग थोड़ा सा उतना अच्छा बोलने जानते नहीं है, सीख रहे हैं। बड़े उपाध्यक्ष महोदय को आज बहुत बेहतरीन सुना, बड़ा अच्छा, सुबह से ही बजट को पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर उन्होंने प्रस्तुति किया और हम आशा करते हैं कि जब युवाओं की सरकार बनी तो आप भी कभी हिस्सा बने उस बजट को प्रस्तुत करने में। कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल, अरे लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। कि सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर, मिलेगी मंजिल तेरी, ना किसी का इंतजार कर। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है, बस तू उसी पे अपना ठिकाना रख। जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं। मेला विनोद बाबू के नाम से लगता है, मेला बिरसा भगवान के नाम से लगता है, मेला शेख भिखारी के नाम से लगता है, मेला भगत सिंह के नाम से लगता है। कि जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं, और जो रह गए इंतजार करते करते, उनके जीवन में आज भी झमेले। तो ये युवा मोर्चा का सम्मेलन है, महासम्मेलन है। युवा, ये युवा कौन, उसके शब्द में छुपा है युवा कौन। युवा दो अक्षरों से बना हुआ एक शब्द, य में हर्ष, व में आकार, युवा। उस शब्द को हम पलट देते हैं तो वो बन जाता है व में आकार, य में हर्षो, वायु। यही युवा का परिचय है। युवा का परिचय आपको अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको आकाश पाताल एक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नदियों को छानने की आवश्यकता नहीं है। युवा का परिचय उसके शब्द में है, बस उसको पलट दीजिए। युवा को पलटते ही बनता है वायु। वायु का मतलब होता है हवा। हम बिना भोजन किए शायद 10 दिन 15 दिन जिंदा रह सकते हैं, हम बिना पानी पिए शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, हम बिना सांस लिए 1 सेकंड भी जिंदा रह सकते हैं। यही परिचय है युवा का। लेकिन आज युवाओं को उस ताकत को समझना होगा। युवा यानी उत्साह, युवा यानी ऊर्जा, युवा यानी उम्मीद, युवा यानी साहस,
लेकिन बशर्ते वो पॉजिटिव हो। अगर युवा पॉजिटिव हो तो युवा यानी उत्साह, लेकिन अगर युवा नेगेटिव हो तो युवा यानी अनर्थ भी होता है। अगर युवा पॉजिटिव हो तो युवा यानी उत्साही, लेकिन अगर युवा नेगेटिव हो तो युवा माने उन्मादी भी होता है। इसलिए हमें युवा का एक आदर्श चित्रण को प्रस्तुत करना। युवा यानी आदर्श, युवा यानी विचार, युवा यानी संस्कार, युवा यानी विचार, युवा यानी संस्कार, यानी स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद का चित्र हमारे मस्तिष्क में आता है तो शिकागो धर्म सम्मेलन का वो वक्तव्य याद आता है उनका, जब एक विदेशी महिला उनके भाषण को सुनने के बाद उन पर मोहित हो गई। वो महिला उनके पास गई और कहा कि हे संत, आप हमसे विवाह कर लें, आपसे हमें प्रेम हो गया है, आपसे अगर हम विवाह करेंगे तो हमारी अभिलाषा है कि मेरा पुत्र जो होगा आपके जैसा होगा। विवेकानंद जी का उत्तर क्या था मालूम है? यहाँ विवेकानंद जी का उत्तर था, हे देवी, आपका सम्मान करते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपको मेरे जैसा पुत्र मिले तो एक काम कीजिए, आप मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर लीजिए। न मेरे ब्रह्मचर्य का व्रत टूटेगा, न मेरे ब्रह्मचर्य का व्रत टूटेगा और न आपकी अभिलाषा टूटेगी। मेरा ब्रह्मचर्य, उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, आजीवन कुंवारा रहना है, और आप अभिलाषा लेकर आए हैं मेरे से पुत्र प्राप्ति की, तो उसके लिए पति बनाने की आवश्यकता है, मुझे अपना पुत्र ही बना ले। तो युवा यानी संस्कार, युवा यानी विचार, युवा यानी आदर्श आज की युवाओं में झलकना चाहिए। हालांकि जब मैंने विवेकानंद जी की बात कही तो एक चीजें आती है कि आपको आज के दौर में कहा जाता है, विशेषकर राजनीति से जोड़कर, कि आपको ट्रिपल W से सावधान रहना होगा, नहीं तो बाकी जो विपक्ष के लोग हैं आपको गुमराह करेंगे, आपको उनके माध्यम से साधने का काम करेंगे। हालांकि उस W में एक वोमेन शब्द आता है, इसलिए मैं माफी मांग लूंगा, तमाम बहनों से, तमाम माताओं से मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन ये कहा जाता है उस ट्रिपल W को क्या कहते हैं? वेल्थ। जितने नौजवान आए हैं भैया, सबसे पहले जो विपक्ष के लोग हैं आपको मोटी रकम देंगे, तेरे टाइगर में की दे, ये हो भी चुका है, कई जगह आता है कि आपका टाइगर क्या देगा, क्या कर लेगा। सबसे पहला प्रलोभन आपका वेल्थ का आएगा, सावधान रहिएगा। ट्रिपल W के फॉर्मूले का W से होता वेल्थ, वाइन, दारू पिलाएंगे, क्योंकि युवा होते हैं, मदहोश होते हैं, थोड़ा सा होश में कभी कभी आउट ऑफ होश हो जाते हैं, तो आपको वहां पर वाइन का सहारा लेंगे और अंत में एक स्त्री को हथियार के रूप में लाएंगे, वोमेन का सहारा लेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं का सम्मेलन है और आप प्रेम से नहीं बच सकते, उन पर मुझे लगता है खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में पीर, पैगंबर, महात्मा, संत कोई भी अवतार ले और कहे प्रेम नहीं करना, ये नहीं होगा। प्रेम कुल जी भी करते होंगे, प्रेम आकाश भी करते होंगे, प्रेम अभिजीत जी भी करते होंगे, प्रेम उजलास भी करते होंगे, हो सकता है करते होंगे, मैं आशंका जता रहा हूँ। और ये दुनिया में कोई नहीं है, धरती में कोई पैगंबर, कोई अल्लाह, खुदा, भगवान आए और कहे प्रेम नहीं करना है, लोग बंद कर देंगे, संभव ही नहीं है। लेकिन मेरा कहना है, आपका प्रेम मर्यादित हो, आपका प्रेम संयमित हो, आपका प्रेम श्रेष्ठ हो, आपका प्रेम अनुशासित हो, आपका प्रेम अगर मर्यादा को लागेगा, आपका प्रेम अगर शिष्टाचार को लागेगा, तो नुकसान आपको भी होगा, आपके नेता को भी होगा, और ये लाखों करोड़ों जो जनता है उनकी उम्मीदों को नुकसान होगा। इसलिए युवा है, युवाओं का सम्मेलन है, मैं उन विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिन विषय पे लोग चर्चा करने से बचते हैं। आप प्रेम करें, आपको आजादी। किसी दो शख्स ने प्रेम किया है, तभी ये तीसरा शख्स आप सभी आए हैं। अगर उन दोनों के बीच प्रेम नहीं होता तो आप आते ही नहीं धरती में। इसलिए मेरे जितने युवा मोर्चा के इंक्लूडिंग केंद्र अध्यक्ष महोदय और जितने भी हमारे युवा मोर्चा के साथीगण हैं, प्रेम से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन याद रखिएगा उस ट्रिपल W के फॉर्मूले को जब वो कहीं नहीं सकेंगे, वे लगातार देख रहे हैं कि धर्म मातो, इनको कुछ भी बोलो ये सुनने वाला नहीं है, ये हाथी से मत वाला है, वो टारगेट करेंगे युवाओं को, वेल्थ के माध्यम से साथ देंगे आप, वाइन के माध्यम से साथ देंगे आपको, एक वोमेन को आगे करके साथ देंगे आपको। ये मैं आज आपको अभी बताना चाहूंगा, क्योंकि लोकसभा से ज्यादा चुनौती रहेगा विधानसभा का चुनाव, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आप झारखंड की आवाज बन के जा रहे थे, इस बार आप सरकार बनने जा रहे हैं, उससे कई ज्यादा चुनौती रहेगा। युवा यदि पराक्रम होता है, जब युवा का चित्र हमारे जहन में आता है तो भगत सिंह याद आते हैं, जब युवा का चित्र हमारे जहन में आता है तो अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद याद आते हैं, बिरसा भगवान, शहीद निर्मल महतो याद आते हैं। युवा यानी पराक्रम, युवा यानी शौर्य। इसलिए आज तमाम युवाओं को मेरा संदेश होगा, लेकिन अंततः उस शौर्यता में,
उस पराक्रम में आपको अनुशासन के तलहीजों को लांघना नहीं होगा। जब बचपन में थे तो हमारे गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि जो युवा होता है ना, युवा एक नदी की धारा की तरह होता है। कौन सी नदी की धारा? जिस नदी को हम लोग अभी देखेंगे, जब उसमें बाढ़ आएगी तो बाढ़ तोड़ते हुए, लांघते हुए, मर्यादा को पार करते हुए आगे बढ़ेगी। वही युवा होते हैं, वही युवा होते हैं। युवा नदी की धारा होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर उसी नदी की धारा में अगर हम लोग डैम बना देते हैं तो डैम का पानी बंजर धरती तक जाता है, वहां हरियाली लेके आता है। तो इस कथन के कहने का मतलब है, डैम का मतलब है अनुशासन। अगर युवा अपने ऊपर डैम बनने के लिए मंजूरी दे दे, अगर युवा अनुशासन को स्वीकार कर ले, तो युवा नो डाउट बदलाव लेकर आएंगे। और बदलाव लेकर जो भी आए हैं वो युवा ही रहे। आज बिल्कुल हर समय स्वीकारना होगा कि आज अगर आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने अगर गिरिडीह नहीं, मैं आपको भारत के हिस्ट्री से परिचय करवाता हूं। 1952 से आज तक फर्स्ट इलेक्शन बिना इलेक्शन लड़े, बिना सदन संसाधन के 27.5% वोट किसी ने नहीं लाया। इस लोकसभा के चुनाव में 8000 प्रत्याशियों ने भाग लिया। पूरे भारत देश में 543 लोकसभा की सीटों में 8000 प्रत्याशियों ने भाग लिया। आपको गर्व करना चाहिए कि कोई संसद नहीं, मुखिया नहीं, वार्ड नहीं, जिसने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, वो शख्स फर्स्ट अटेम्प्ट में 3.5 लाख वोट लेकर आया। ये हिस्ट्री है इस बार के चुनाव में। बिल्कुल इसमें सबका, अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अगर अनुभवी लोगों का सलाह है, तो युवाओं का भी त्याग है। अगर मैंने 3.5 लाख वोट लाया तो बिल्कुल आज तमाम मीडिया के सामने हौस आवाज में कहता हूं, इसमें युवा मोर्चा की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन हाँ 1 लाख वोट पीछे रह गए, उसमें भी युवा मोर्चा की जिम्मेवारी। 1 लाख वोट जो हम पीछे रह गए उसमें भी युवा दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? चुनाव जीते नहीं, डीजे बुक कर लिए आप। चुनाव जीते नहीं है, पटाखा बुक कर लिया आप। मैंने पहले कहा युवा उत्साही, अति उत्साही नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनडिसिप्लिन बिहेवियर को, मैनर को अपने ऊपर ढालने का काम किया। नो डाउट 3.5 लाख जो वोट आए इनमें संघर्ष में युवा कहीं पीछे नहीं हटा, लेकिन अब थोड़ा सा अगर अपने आप को मेंटेन कर लेते, अपने उत्साह से थोड़ा अपने आप को नियंत्रण कर लेते, तो शायद हम लोग उस 1 लाख वोट को भी ले आते हैं और आपके बीच शायद संसद रामातो भी होता। ज्यादा कुछ नहीं करना था। 14 प्रखंड है हमारे पास, लगभग 4 नगर निगम के क्षेत्र यानी 20 क्षेत्र हमारे पास है। अगर एक एरिया में हम 5000 वोट का टारगेट लेते, ज्यादा नहीं 5000, तो हम लोग 1 लाख को क्रॉस कर जाते। तो इसलिए थोड़ी सी कमियां रही। और देखिए, जो लोग अपनी कमियों को स्वीकारते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कमियों को स्वीकारना चाहिए, कमियों पर चर्चा करना चाहिए, कमियों पर चिंतन मंथन करना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के सभागार से तमाम युवा मोर्चा के सभी साथियों को एक संदेश देना यही चाहेंगे कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी। आपके कंधों पर जिम्मेवारी इसलिए होगी क्योंकि हमारा संगठन नया है, हमारा संगठन नवोदित है, अभी यही अंगड़ाइयां ले रहा है। हमारे पास साधन संसाधन की कमी है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, और ऊर्जा यानी युवा। तो आप हमारे संगठन की ऊर्जा है, इसलिए इस विषय को आपको समझना होगा, इस विषय को आपको गहन चिंतन मंथन में लाना होगा कि आप हमारे संगठन की रीढ़ है और आप विधानसभा के चुनाव में एक्स फैक्टर हैं। इसलिए आज से ही आपको लग जाना है और एक बात स्पष्ट कहेंगे कि आज चुनाव को जीतना है या किसी भी मैदान को जीतना है तो 3D का फॉर्मूला होना चाहिए। पहला डी यानी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा का मतलब है कि हम किसी चीज को ठानते हैं पहले। जैसे आज हमारा यह कार्यक्रम था, हमने सुबह ठाना, हमने निश्चय किया, इरादा अपने आप में किया कि हमें उस कार्यक्रम तक जाना है, उस कार्यक्रम तक जाना है, ये हमारा इरादा था। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी समर्पण। आप इस कार्यक्रम में भीगते हुए आए, बकायदा हम भी भीगते हुए आए, ट्राउजर आके यहाँ बगल में बदले, टी शर्ट में यहाँ के बदले, ये हमारा समर्पण है।
इरादा भी था, डिटर्मिनेशन था, डेडिकेशन भी था, समर्पण भी था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कभी कभी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, जो कि इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, जब ये तीनों चीजें हमारे यूथ मेंटेन करेंगे, हमारे संगठन के साथ ही मेंटेन करेंगे, विधानसभा के चुनाव में बहुत ही पॉजिटिव और बेहतर रिजल्ट हमारे पक्ष में। और आज आपको ये करना होगा। लाखों सताए हुए लोग आपसे उम्मीद की निगाह से आपको देख रहे हैं। आज आपको ये करना होगा, आपको त्याग करना होगा। आज आपको समर्पित भाव से अपनी मिट्टी के प्रति सच्ची श्रद्धा से आपको लगाना होगा और इस चुनाव के मोड में अपने आप को केंद्रित करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, हमें आशा है आप उस प्रलोभन में कहीं उनके सामने झुकेंगे नहीं। आप अपने दल के, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आप घर तक जाएंगे, हर एक आंगन तक जाएंगे और विधानसभा चुनाव में हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई फैक्टर का काम करेगा तो नो डाउट युवा मोर्चा के साथ ही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको चीजों से बचना होगा। आपको चीजों से इसलिए बचना होगा कि क्योंकि आप युवा हैं, उत्साही हैं। उस उत्साह में आपको थोड़ा सा अनुशासन की परख होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमारे आदरणीय छोटे भाई विष्णु विद्रोही जी आए हैं। कोल्हान से हमारी यात्रा थी, रात 2 बजे थोड़ा हो गई बड़े भाई छोटे भाई में। आज जो हमारी बातचीत हुई थी एकदम सेम, इन लोग खुद तो नहीं लिखा, हमारे विपक्षी दलों से लिखवा दिए। ठीक है, आप नहीं होंगे, लेकिन उस 8 लोगों की टीम में आप भी थे। हमारी और आपकी नाराजगी होगी, स्वाभाविक है, कि कोई भी संगठन एक परिवार होता है, उससे भी हमारा बहुत मनमुटाव होता है, मोतीलाल जी से भी होता है। लेकिन आप अगर अपनी जानकारियों को, अपनी इंफॉर्मेशन को शत्रु तक पहुंचा देते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। जी मात्र 8 लड़के थे, आप लोग रात 2 बजे आपसे मुलाकात होती है और आपसे जो हमारी बात होती है हूबहू एक लाइन विपक्षी लोग सोशल मीडिया में लिखते हुए दिखते हैं। इसीलिए मैंने कहा युवा अगर पॉजिटिव हो जाए तो आशावादी है और नेगेटिव हो जाए तो अनर्थ करता है। इसलिए आज आपको इन विषय को सोचना होगा, क्योंकि आज हमारे संगठन से लाखों लोगों की आशाएं हैं। आज देखिए वो हाथ टूटे लेकिन फिर भी यहाँ तक चल के आए हैं। ऐसे लोग, अगर ऐसे लोगों की उम्मीद टूट जाएगी तो फिर हमें जो मैंने अभिशाप लगेगा उसका शायद कहीं मुक्ति नहीं मिले। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। सफलता जनता के हाथों में है, लेकिन हम अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर, हम अपने टिकट बंटवारे को लेकर, हम नेता बनने की प्रतिस्पर्धा में अगर इन लोगों की उम्मीदों को खो देते हैं तो हमारे लिए दुर्भाग्य हो। और एक बात आपको स्पष्ट कहेंगे, आप किसी भी संगठन में रहे, अगर किसी को मानने वाले रहे, कम से कम उनसे आपको सीखना चाहिए। ठीक है, नो डाउट हम लोगों में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां हैं, ऐसा नहीं है। अगर खामियां नहीं होती तो इस धरती में हम क्या कर रहे होते, होता कहीं अलौकिक दुनिया में होते। खामियां हैं, हम खूबियां भी हैं, तो जो खूबियां हैं उनको आपको ग्रहण करना होगा, सीखना होगा, चाहे जो रहे। अगर कुछ महत्व अगर युवा मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष हैं तो उनके संगठन के जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे, उनकी कोई ना कोई एक क्वालिटी होनी चाहिए जो उनका संगठन का हर एक लड़का उसको फॉलो कर, उसको माने। आज मैं आपको परिचय देना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक करोड़ों रुपए का हमें ऑफर आता है, लेकिन बार बार हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं। हमें वो माया दिखाई देती है जो चद्दर फैलाकर हम लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करती है। हमें वो छोटी छोटी बहनें दिखाई देती हैं जो अपने स्कूल के लिए टिफिन के टाइम जो खर्च दिया जाता है उसे चुकरी में, गुल्लक में भर के हम तक पहुंचाती है। केवल लोकसभा चुनाव में हमें बैठने के लिए 25 करोड़ का ऑफर था। ये बोल के ऑफर था कि आप अभी युवा हैं, आप तो फ्यूचर में सांसद बनेंगे, एक बार नहीं 2-3 बार आप बनेंगे, आप अच्छे से रहेंगे। लेकिन हमने हमेशा त्याग किया। आज 29 साल का हम युवा है। जब युवा का जिक्र आता है तो सबसे पहले अपने शरीर पे वो ध्यान देता है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देता है, अपने सुंदरता पे ध्यान देता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि राज की चिंता में हमने अपनी जवानी को भी खपा दिया, हमने अपनी जवानी को खपा दिया। लोग कोई पैसा अपने राज्य के लिए लुटाता है, कोई जीवन लुटाता है, हम लोग भी अपना जवानी को लुटा दिए। अब आप कहेंगे कैसे, 2 साल पहले मेरा कोई बीमारी नहीं था, आज मेरे आंखों का रिपोर्ट आया रेड कलर का, उसमें डॉक्टर की सख्त हिदायत है
कि अगर और 2-3 महीना हमारी बातों को नहीं मानते ठीक से, अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो आपकी आंखों को डैमेज होने से कोई नहीं बचाएगा। हम लोग लोकसभा के चुनाव में इतने व्यस्त रहे कि बताइए, हम लोग मुंह धोने तक का समय नहीं है। डॉक्टर से, डेंटिस्ट से मिले, उन्होंने कहा 2 दांतों को उखाड़ना होगा। हम लोग अपनी जवानी को निछावर करते हैं और बाकी बीमारियां गिनाएंगे तो शाम हो जाएगी। कुछ नहीं था 2 साल पहले, हमारे कुछ नहीं था। 2 साल पहले हमारे पास एक भी बीमारी नहीं था। आज अपने जीवन को हम लोग दांव पे लगा दिए। इसलिए आपसे हम अपेक्षा करते हैं, अगर आप हमारे संगठन में हैं तो आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप आपसी मनमुटाव, आपसी प्रतिस्पर्धा और आपसी जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समझौता कीजिए, क्योंकि यह लड़ाई विधायक सांसद बनने की नहीं है। ये लड़ाई सत्ता के शीर्ष पर आने की भी नहीं है। ये लड़ाई व्यवस्था बदलाव की, और हम व्यवस्था उनके लिए बदलना चाहते हैं जो आज कई दशकों से, कई सालों से लगातार सताए जा रहे हैं। हम उनका हौसला बढ़ने के लिए आए हैं, हम उनकी ताकत बढ़ने के लिए आए हैं, हम उनकी मजबूती बढ़ने के लिए आए हैं। आज वे टक टक की निगाहों से हमारी ओर देख रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपने लोकसभा का चुनाव हारा नहीं है। अगर आप अपने लिए बात करते हैं, बस संवैधानिक दृष्टिकोण से छोड़ दिया जाए, और अपने लिए अगर बात नहीं करते तो आप जीते हैं। इसीलिए जीते हैं कि आज मैं सुबह की बात कर रहा हूं। आज मैं सुबह की बात कर रहा हूं, लगभग 17 लोग हमारे पास अपनी समस्या को लेकर आए थे। हमने केवल टेलीफोन से 7 समस्याओं का समाधान किया। ये हार नहीं है, ये हार नहीं है। आज हम 1 लाख के बारे में सुने कि इन्होंने किसी पदाधिकारी को अपना परिचय दिया। पहले इन्होंने कहा 1 लाख अंसारी, बोला कौन 1 लाख अंसारी? तो कहा जयराम महतो की टीम से धनबाद लोकसभा से 80,000 वोट तीसरा नंबर लाने वाला 1 लाख अंसारी। तो बोला बोलिए 1 लाख की क्या बात है? तुरंत उनका स्वर बदल गया। बिल्कुल, और इसमें कोई शर्म नहीं। अगर 1 लाख अंसारी ने अपना परिचय दिया 80,000 वोट लाने वाला, तो कोई शर्म नहीं है, परिचय को जनता ने दिया। हमने अपने नाम के आगे राजा थोड़ी बोला है, महाराजा चक्रवर्ती लगा के थोड़ी परिचय दिए हैं कि सुल्तान 1 लाख अंसारी, शहंशाह शाहनवाज अख्तर, राजा मोतीलाल महतो, सम्राट कुश महतो, हमने ये परिचय तो नहीं दिया है। बिल्कुल तगड़ा परिचय दिया है, क्योंकि ये परिचय जनता का परिचय है। ये परिचय आपको जनता ने दिया है। तो हमको तो लगता है जो लोग जीत के गए हैं उनसे बेहतर हम लोग मुद्दों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनसे बेहतर हम लोग लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। ये हार कैसे? अगर हम अपने लिए सोच रहे हैं तो ये हार है कि हमें सांसद नहीं बन पाए, हमारी 3 लाख की सैलरी होती वो नहीं मिल पाई, आगे पीछे 4-4 गाड़ियां होती वो नहीं मिल पाई, 8 को पुलिस बॉडीगार्ड होते वो नहीं मिल पाया। अगर हम अपने नजर से देख रहे हैं तो शायद हार है, लेकिन अगर आप जनता की नजर से देख रहे हैं तो हम लोग आज भी जीते। ये हमारी जीत है, क्योंकि ये परिचय हमें जनता ने दिया। हम भी कभी कभी बोलते हैं, जब बहुत सारे जीएम वगैरह को फोन लगाते हैं दूर वाले, तो बोलते हैं सर समस्या है। तो आप कौन? हम बोले जयराम कुमार महतो। परिचित है? बोला नहीं। हम बोले ठीक है सर, आपको 5 मिनट का समय देते हैं, इंटरनेट गूगल है देख लीजिए, उसके बाद फोन करेंगे। बोले नहीं याद आ गया, बोलिए बोलिए। तो ये हमारी जीत। अब इस जीत को विधानसभा तक लेके कैसे जाना? लोग एक भरोसा लगाए। आज हमारे युवा मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष कुश महतो ने भी बड़ी बारीकी से आज गोविंदपुर की दास्तान को बताया, यहाँ की फैक्ट्रियों के किस्सों को सुनाया, यहाँ की कंपनियों के किस्सों को सुनाया, यहाँ के उन कंपनियों में जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी मनमानी को भी सुनाया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, हम लोग उनके लिए नहीं भी कहेंगे फिर भी उनसे लड़ेंगे अगर वो गलत करेंगे तो। लेकिन यदि हम लोग संवैधानिक पदों पे आ जाते हैं तो हम आज भी कह रहे हैं, यदि हम लोग संवैधानिक पदों पे आते हैं तो इस बात की पूर्ण गारंटी है कि जो लोग भ्रष्टाचार से लिप्त पदाधिकारी हैं, जो करप्टेड, चाहे वो कितने भी रैंक के पदाधिकारी क्यों नहीं रहे, वो गारंटी है तबादला कर लेंगे, गारंटी है तबादला कर लेंगे। तो उसके लिए हमें संवैधानिक जगह में आपको लाकर स्थान देना होगा। और ये कोई हवाई बात तो है नहीं। हमारे बीच हमारे केंद्रीय युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष कुलदीप कुमार भी हैं, जो चंद्रपुरा से आते हैं।
आपको अगर डाउट है तो उनसे पूछिए। चंद्रपुरा में रैयतों का कंपनी का एक विवाद हुआ था, जिसमें 14 कितना कुलदीप जी कितने लोगों पर एफआईआर हुआ था? 14 या कितने लोगों पर एफआईआर हुआ था, पीछे है, आप पूछ लीजिए। लेकिन उसके पदाधिकारी ने क्या बोल के एफआईआर को रोक के रखा था? क्या बोला था कुलदीप जी? 4 तारीख का इंतजार कीजिए। 4 तारीख का इंतजार क्यों कीजिए ना? 4 तारीख को रिजल्ट है। अगर गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो जीत के आते हैं तो केस को वापस कर ले। कुलदीप जैसा बोले थे कि नहीं? पीछे ऐसा नहीं कि हम इनको कोई स्क्रिप्ट लेके आए हैं कोई बाकी नेताओं की तरह। कुलदीप जी उसी क्षेत्र से आते हैं। 14 लोगों पर एफआईआर हुआ था और वहां के पदाधिकारी ने बाकायदा कहा था कि आप इस केस को रोक के रखिए, 4 तारीख तक रोक के रखिए। अगर जयराम महतो गिरिडीह से एमपी बन के आते हैं तो कोशिश कीजिए केस को ड्रॉ कर लीजिए और ग्रामीणों से बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए मुद्दे को, क्योंकि अगर वो जीत के आ गए तो पंगा बहुत बड़ा होगा। इतना तो हम लोग आपको उम्मीद दिला सकते हैं, इतना तो आपको उम्मीद दिला सकते हैं कि अगर हम लोग सिस्टम में आ गए तो जो लोग सिस्टम को नोच रहे हैं खैर उनको उसी सिस्टम में मिला देंगे। ये तो गारंटी। और जब युवा मोर्चा के सम्मेलन में तो थोड़ा सा जोश भी तो होना चाहिए। मिला है नौकरी क्या मटिया मिलाओ जाए ना, खेतल जाए ना, ठीक है। अपने तरीके अभी मेहनत करा ये से ना अभी सर बकाया जाए ना, समय का इंतजार। और समय कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आ रहा, समय कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि आज अगर समय हमें सपोर्ट नहीं करता तो 2 साल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्ट्री उठा के लाइए, आज जैसा हम लोग ऐसा शायद ही कोई हो। संघर्ष लगता है। दिल्ली के जब इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में बैठे थे वहां बहुत सारे लोग हमसे मिले और कहा यार 3.5 लाख वोट आप लोग कैसे लेके आए? बोला हम लोग भी किसी पार्टी से है लेकिन पता नहीं टिकट ऊपर अगर नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़े कितना वोट ला सकते हैं। बोले वो आपके मैटर है भाई, हम कैसे जाने। यानी वे लोग 20 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं लेकिन उनके मन में ये सवाल है क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे? तो आज हम लोगों ने 2 साल में जो करके दिखाया है ये लोग कई वर्षों में नहीं कर पाते। इसलिए आज आपसे आग्रह होगा, आपसे हमारा निवेदन होगा कि आज युवा का परिचय देना होगा। युवा का परिचय विधानसभा के चुनाव में देना होगा और आपकी जिम्मेदारी बनेगी, दोगुनी बनेगी। और इस बात के लिए भी आप आश्वस्त रहिए, जितनी भी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े आप इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि युवा मोर्चा से भी हमारे प्रत्याशी निश्चित होंगे। अब कौन होंगे, कहां से होंगे वो कहना मुश्किल है। वो प्रत्याशी रविकांत मंडल जी भी हो सकते हैं, वो प्रत्याशी सनी तिग्गा जी भी हो सकते हैं, वो प्रत्याशी अकबर अंसारी जी भी हो सकते हैं, वो प्रत्याशी केवल युवा मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष कुछ महतो शायद नहीं होंगे, कहीं तो खुद हमको सिंधी बोले तो शायद है ना। अकबर जी हो सकते हैं क्योंकि जमताड़ा इन्होंने ऑफर किया नहीं है। रविकांत मंडल जी हो सकते हैं, सनी तिग्गा भाई हो सकते हैं, संगदीप हो सकते हैं, हेमंत शाह हो सकते हैं, आकाश गुरु डायनामिक आकाश गुरु हो सकते हैं, अभिजीत महतो भी हो सकते हैं, विष्णु विद्रोही भी हो सकते हैं। आप बुजुर्ग आदमी हैं। अध्यक्ष जी शायद चूंकि सिंधी इन्होंने आमंत्रण दिया है तो सोचे हैं स्वीकार करें कि नहीं करें, देखते हैं। तो इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहिए, युवा मोर्चा से भी हमारे प्रत्याशी रहेंगे 100%। इस बात के लिए आप लोग आश्वस्त रहेंगे। महिला मोर्चा से भी रहेंगे, अल्पसंख्यक मोर्चा से भी रहेंगे। तमाम जो हमारे मोर्चा बने हैं हर एक मोर्चा से हमारे विधानसभा में प्रत्याशी आपको दिखेंगे। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारियां और लोगों की उम्मीदें दुगना है, इसीलिए हमें बहुत मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ आपको काम करना होगा। आज बस कुछ ही दिनों का समय बचा है विधानसभा के चुनाव में। आज जब हम देखेंगे तो लग रहा है कि शायद 90-100 दिनों का समय है, लेकिन जैसे जैसे समय आएगा, मनसा पूजा में 3 दिन, दुर्गा पूजा में 10-12 दिन, तो समय निकल जाएगा। आप भी इंसान है, आपकी भी अगर नारी है तो उनका भी विवाह है, बच्चे हैं,
और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी भी पत्नी है, मायके हैं, ससुराल है, और अगर आप कुंवारे हैं तो शुरू में ही कहा तो स्वाभाविक है 2-4 दिन आपको वहां भी समय देना होगा, उनके बीच आपको समय व्यतीत करना होगा। स्वाभाविक है, ये मानव का ह्यूमन का बिहेवियर है और हम लोग कभी रोक टोक नहीं किए। मर्यादित होकर आप जिस भी कार्य को करते हैं हम लोग रोक टोक नहीं किए हैं, तो इसलिए समय बहुत कम है। अगर हमारे नजरिए से देखा जाए, इसलिए देखा जाए क्योंकि मैंने लोकसभा को बड़े करीब से देखा। नो डाउट आपने भी करीब से देखा, लेकिन प्रत्याशी हम थे ना, आपने भी करीब से देखा। जितना मेहनत मैंने किया उतना मोतीलाल जी भी ने किया, उतना कुछ जी भी ने किया, उतना शाहनवाज भाई ने भी किया है मेहनत, उतना हमारे कला संस्कृति मंच के जयलाल दा ने भी और सावित्री बहन ने भी किया है, उतना अनुपमा मैडम ने भी मेहनत किया, उतना रविकांत जी भी ने किया है, लेकिन हालत तो हमें है ना। तो बहुत करीब से मैंने देखा समय को और मैंने पाया कि काश मेरे पास वो 10 दिन के समय होता तो मैं 1 लाख वोट ले आता। क्योंकि जैसे जैसे मेरा समय जा रहा था, जैसे जैसा मेरा रैली हो रहा था, जैसे जैसे मेरा रोड शो हो रहा था, जैसे जैसे मेरा मीटिंग्स हो रहा था, एक दिन में 10,000 वोट इंक्रीज हो रहे थे। क्योंकि आपको भी मालूम है कि वोट कई प्रकार के होते हैं। एक वोट होता है फिक्स, कि भाई चुनाव से पहले फिक्स हो गया है, फिक्स हो चुका है कि जरा मत तो कहीं से लड़े, ये तो वोट हमको करेंगे। एक वोट फिक्स होता है। एक वोट क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि क्या करें ना करें। एक वोट होता है स्विंग होता है, वो माहौल को देख के स्विंग करता है। स्विंग वोटर कहाँ होता है, बूथ में होता है, और कंफ्यूज वोटर कहाँ होते हैं, मार्केट में होते हैं। तो जब हमारी रैली हो रही थी तो हमारी रैली में बगल में देख रहे हैं कि भाई एनडीए के जो नेता हैं, उनके जो सुप्रीमो आए हैं, उनके साथ 500 लोग घूम रहे हैं। जो इंडिया वाले हैं, मुख्यमंत्री भी आए हैं, फिर भी 500 लोग घूम रहे हैं, और जरा मातो जहां निकल रहा है 15,000 नौजवान पीछे है। तो कंफ्यूज वोटर हमारी ओर आ रहे थे। ये वोटिंग का नियम है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि यदि और 10 दिन समय होता और 10 जगह और रोड शो मेरा हो जाता तो 1 लाख वोट मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं था। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि समय ज्यादा है, समय बहुत कम है, इसलिए आज आपको लग जाना, आज से ही आपको, आज की तारीख से ही आपको इस चुनाव का शंखनाद कर देना है। इस चुनाव को जीतने की तमाम रणनीतियों को आपको तैयार कर लेना है। ये चुनाव समस्त झारखंडियों की विश्वास का चुनाव है। ये चुनाव उनकी उम्मीदों का चुनाव है। ये चुनाव उनके भरोसे का चुनाव है। ये चुनाव एक नई आशा, एक नई किरण। आज इस चुनाव में हमारा प्रदर्शन बहुत कुछ बयां करे। इसलिए आज आप सबों से हमारा सख्त हिदायत होगा, और विशेष क्रम केंद्रीय अध्यक्ष महोदय युवा मोर्चा से कहेंगे कि आप आज से ही लग जाए। अपनी जो सेना है, आपके जो सिपाही हैं, उनको आज ही रणभूमि में रणनीति के साथ कुछ करने के लिए तैयार करें। क्योंकि अब रणभूमि में अगर हम लोग जाते हैं तो विजय तिलक के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। यही टास्क मिलेगा कि विजय तिलक के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। आप कैसे उस टास्क को पूरा करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। इस पर आप चिंतन मंथन करें, लेकिन आप केवल यही टास्क रहेगा, क्योंकि हमें चुनाव किसी भी हाल में जीत कर आना होगा। अगर आज हम लोग चुनाव नहीं जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी के चुनाव लड़ने का साहस करेगी, वो भी डरी सहमी रहेगी। वो कहेगी कि एक टाइगर आया था पारसनाथ के जंगलों से, वह कुछ नहीं कर पाया, हम लोग क्या करें। फिर जैसा माहौल चल रहा है, जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, यही स्थिति, यही परिस्थिति आपके सामने होंगी। इसलिए चुनाव हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर ये चुनाव हम लोग अपने लिए लड़ रहे होते हैं तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, तैयार हैं हमें गोद लेने के लिए। लेकिन भैया, हम लोग छोटा बच्चा नहीं है, जमीन में घसरने वाले नहीं, किसी गोद में जाएंगे। हम लोग अपनी पहचान बनाए हैं और अपनी उसी पहचान के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यही हमारा प्रमाण होगा, यही हमारा लक्ष्य होगा। और इस लक्ष्य को भेजने के लिए आप तमाम महारथियों को इस मैदान में आकर मेहनत को दुगुना करने की आवश्यकता है। कुछ चीजें आएंगी, मनमुटाव का दृश्य दिखेगा, वहां आपको उस समस्या का निदान करना होगा, समाधान करना होगा। इसलिए इस विषय का गहन चिंतन मंथन अध्ययन करते हुए आप चुनावी समर की ओर कुछ करने का काम करेंगे। चूंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसके बाद भी हम लोग के बहुत सारे कार्यक्रम है। कल भी हम लोग का मेन विंग का, जिसमें बाकी विंग भी आमंत्रित है, उनका भी महासम्मेलन है। धनबाद के टाउन हॉल में
सादर आमंत्रित है। तो कुल मिलाकर रणनीति युद्ध के लिए तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। सभी अपने अपने स्तर से लग जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप बूथ को जीतिए। चुनाव जीतने के लिए बूथ जीतना बहुत मायने होता है। हम लोग अगर बूथ में भी हर एक बूथ में हमारे 5-5 लड़के होते हैं तो मान के चलिए वहां नहीं करने से भी 20-20 वोट इंक्रीज होता। शायद 1000 बूथ ऐसा था जहां हमारे बूथ के एजेंट नहीं थे, तो मान के चलिए अगर वहां 5-5 लड़के होते हैं तो 1000 बचे 5000, वे 5000 लोग अगर 20-20 लोगों को मैनेज करते तो फिर 5000 × 20 कर दीजिए, कहां जाएगा? यानी उतना वोट हम लोग मिस कर गए। तो इसलिए आप लोग बूथ स्तर पे जाइए और किसी को यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल विधानसभा का चुनाव है और झारखंड की जो भौगोलिक दशा है वो काफी भिन्न है, काफी अंतर है। सभी अपने अपने क्षेत्र में लग जाए। जब आपकी आवश्यकता होगी, अगर मान के चलिए कुछ का बुलावा अगर कोल्हान होगा आप जा सकते हैं, रामगढ़ वालों का बुलावा अगर संथाल में होगा आप लोग आ सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता दीजिएगा अपने क्षेत्र को, क्योंकि आप उसको समझते हैं, आप उसको जानते हैं और हमें आशा है और पूरा विश्वास है अगर आप 100% देते हैं तो बेहतरीन सीटों के साथ हम लोग विधानसभा में जाएंगे ही नहीं। वहां विधानसभा में झारखंड को लूटने के मंसूबे से जो लोग आ रहे हैं उनके माथे पे पसीना होगा, उनके माथे पे पसीना होगा। इसलिए आज ये चुनाव हमारी जनता के लिए, आज उनके लिए हम लोग इस चुनाव में आए हैं। क्योंकि आंदोलन से हम लोगों ने जो किया सो किया। और ये कुछ दिन पहले आपने बगोदर की घटना को सुना होगा, पढ़ा होगा। मलेशिया में उस भाई का देहांत होता है, उसका पार्थिव शरीर 21वें दिन बगोदर पहुंचता है, लेकिन मुआवजा 5वें दिन पहुंचता है। ये आज आपके संगठन की ताकत है। ये झारखंड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ। कई पदाधिकारी गिरिडीह के कई पदाधिकारी बोले कि वो कंपनी विदेश में, कैसे आप लोग बातचीत कीजिएगा, जो मुआवजा दे रहा है 4-5 लाख शुरुआत में दिया जा रहा था उसको आप लीजिए और सेक्रीफाइस कीजिए और उसी में सेटिस्फाइड कीजिए। हम लोगों ने कहा एक बार जेबीए केसेस को प्रयास करने दीजिए। हम लोग लगातार प्रयास किए, उसी बीच हमको पता चला कि नहीं, उनके जो एक बढ़िया पदाधिकारी रांची में ही रहते हैं। हमने कहा बस एक बार उनसे हमारी बात करवाइए। हमने उनको एक ही चीज कहा कि मैनेजर साहब आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे, क्योंकि आप जिंदा है, आपकी कंपनी जिंदा है, अगर आप चाहेंगे अपने मजदूरों से 5-5 रुपए की कटौती करना ना तो आप भरपाई कर लेंगे, लेकिन जो परिवार का सदस्य चला गया उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। इसलिए 10-12 लाख का मुआवजा कोई भारी बात नहीं है। बस अपने दिल से अगर सोचिए, मानवता के नाते सोचिए, आपको बहुत कम लगेगा। तो उन्होंने भी माना कि नहीं, आपने जो बात कहा बड़ा अच्छा कहा। फिर उन्होंने वहां से मलेशिया से व्यक्ति को बुलाया, फिर वो रांची के टीम के जो हेड थे वे साथ में गए। 10 लाख तक मुआवजा डील हुआ, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कन्वेंस किया कि उस शख्स ने मानवता का ख्याल करते हुए 2 लाख अपने ओर से उन्होंने देने का काम किया और कुछ 12 लाख मुआवजा उस परिवार तक पहुंचाया। तो आज बिना किसी संवैधानिक पद में रहकर हम लोगों ने जो बदलाव किया है, बिना किसी संवैधानिक पद में रहकर जो हम लोगों ने परिवर्तन किया है, ये प्रशंसनीय है। ये आपके मेहनत का प्रमाण है, ये आपके संघर्ष का प्रमाण है। इसलिए आज आपसे आग्रह करेंगे, आपस में जो मनमुटाव स्वाभाविक है, हम लोग मानव हैं और मानव में कुछ गुण ऐसा होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा उन गुणों से रूबरू होते हुए उनसे निजात पाने की, क्योंकि इस बार लोग आपसे उम्मीद लगाकर बैठे। और बीते अगर 2-2.5 सालों की बात करें तो हम लोग कल ही हिसाब किताब कर रहे थे, लोकसभा से पहले हम लोग 14 करोड़ का मुआवजा दिलाए थे, वो मुआवजा 20 करोड़ पार हो चुका है। एक बहुत बड़ी राशि होती है। 20 करोड़ का मुआवजा साधारण से लड़के, कौन? उस माँ तो कहीं बैठा है धरना में, कहीं बड़े बेरोजगार फणेश्वर बैठा है, तो कहीं संगदीप बैठा है पेपर कंपनी में, तो कहीं विष्णु विद्रोही बैठा है उड़ीसा में जाके। ये देखिए यही लड़का लोग पीछे बैठा है। बहुत सारे लोग देखने के बाद बोला है कि तुझे कान सब में पूरा जड़ल है, और आज ये लड़के इतना बड़ा काम करके दिखा रहे हैं।
झारखंड में नहीं, उड़ीसा में हमारे साथियों ने जब के संगठन ने 26 लाख मुआवजा दिलाया। तो जब तक इस बात को समझिए कि आज हम लोग कुछ ना हो के भी जब इतना कुछ कर पा रहे हैं तो कुछ हो के कितना करेंगे, बस इसको अपने मन में सोच के देखिए। इसलिए आज जितने भी लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, आपसे यही आग्रह करेंगे, मौका आपने सबको दिया। अगर हमारे भाई साहब कह रहे थे कि मौका आपने सबको दिया, लेकिन आपने कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा, कभी हिसाब नहीं। सही बात है, अभी खेती बाड़ी का दिन है, हरवाह रोपनी को दोनों को हम लोग अपने घर में काम पे लगाएंगे। अगर वो हरवाह ठीक से काम नहीं करेगा तो उसकी मजदूरी में कटौती कर लेंगे। अगर वो रोपनी आधा दिन के बाद चली गई किसी कारणवश तो उसकी मजदूरी में हम लोग कटौती कर लेंगे। लेकिन इनको 3 लाख का पेमेंट मिलता है, हम लोग चर्चा नहीं करते। झारखंड के तमाम विधायकों का पेमेंट ऑल ओवर इंडिया में सबसे हाईएस्ट कहेंगे तो झारखंड में, लेकिन हम लोग उनसे हिसाब नहीं मांगते हैं, उनसे हम लोग सवाल नहीं करते हैं। यही हमारी भूल होती है। इसलिए आज हमें उनसे सवाल करना चाहिए। और एक चीज आपने भूल उस समय भी किया था कि गांव में कोई नेता आते थे, आप लोग घुसने नहीं देते थे, तो इससे भी थोड़ा सा आपका इंप्रेशन खराब हुआ था। जबकि हमने आपको बार बार कहा कि उनको घुसने दीजिए, रोकिए किसी को मत, उनको बैठाइए, फूलों की माला पहनाइए, ठंडे पानी पिलाने का काम कीजिए, बल्कि एक मिठाई भी खिलाइए। लेकिन सवाल पूछिए कि जब आप विधायक नहीं बने थे उस समय आपके पास आपके बाप की जो पैतृक संपत्ति है 5 एकड़ वही था, आज 50 एकड़ कैसे है, वह सवाल पूछने आपको। लेकिन आपने उनको गांव से ही भगा दिया। ये आप नहीं कीजिएगा, चाहे कोई रहे। कहीं के विधायक प्रत्याशी अगर आपके गांव आते हैं, आने दीजिए, उनका स्वागत कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, ठंडा पानी पिलाइए। फिर अब तो चाय पिलाना होगा, ठंडा का दिन है, लेकिन सवाल जरूर पूछिएगा। जो आपके गांव में आएगा उनके बारे में रिसर्च कीजिए कि उनको हम कहां सवालों में घेरेंगे। भगाना नहीं है कि मुसीबतों से भागना नहीं है, घबराना नहीं है, उनको बुलाना है, उनको बुला के बैठाना है, और बैठाने के बाद ही सवाल करना है कि हमने आपको एक लीडर के रूप में भेजा था सदन में या एक व्यापारी के रूप में भेजा था। पहली बात, क्या बहुत सारे व्यापारी बंधु होंगे, हमारे व्यापार से या व्यापारी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक लीडर अगर व्यापारी बनता है तो हमें आपत्ति है। क्योंकि अगर लीडर अगर व्यापारी का रूप धारण कर लेगा तो पूरे देश को बेच देगा। देख ही रहे हैं, सेल बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, रेल बेचा जा रहा है, मालूम है। अगर एक लीडर में अगर व्यापारी वाला गुण होगा पूरे देश को बेच देगा। इसलिए हमें व्यापार से कोई आपत्ति नहीं। हम तो नौजवानों से कहते हैं आप व्यापार भी करें, क्योंकि नौजवान अगर आप रोजगार की बात नहीं करेंगे तो ये अन्याय होगा। बिल्कुल, जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तैयारी करें। बाकायदा हम लोगों ने ये भी कहा हम लोग लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, वो हमारे हमेशा घोषणा में रहेगा। विधानसभा के चुनाव में भी लाइब्रेरी हमारा प्रमुख रहेगा। तो आप लोग निसंदेह जो भी नौजवान है आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन व्यापार की ओर भी जाइए। क्योंकि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर आपका आने वाला पीढ़ी शून्य से शुरुआत करेगा। यदि आप दरोगा है, आप अगर इंजीनियर है, आपका बेटा भी अगर दरोगा बनना चाहेगा तो फिर इसको शून्य से, उस ग्राउंड से शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप व्यापारी बन जाते हैं, उद्यमी बन जाते हैं, तो आपका बेटा वहां से शुरू करेगा जहां से आप छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए व्यापारियों से हमारी कोई, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे स्टेटमेंट को 30 सेकंड काटते हैं। जैसे हमने जमशेदपुर में कहा था कि सीओ को उठा के डोबो नदी में डुबा दो। हम आज भी कह रहे हैं, लेकिन किस सीओ को कहा हमने? वहां जो डोबो का सीओ है उसको डिबाने के लिए कहा। क्यों कहा? ना वो बेईमान आदमी 20,000 रुपया मोटे सर का मांग रहा था। हमने क्या बुरा काम आज भी कहेंगे, हम आज भी कहेंगे। तो वे लोग क्या करते हैं, 30 सेकंड को चला देते हैं। व्यापारी लोग भी बोले कि नहीं आप तो खाली किसानों की बात करते। बोला व्यापार तो हमने कब आरोप लगाया भाई? हमने ये कहा कि एक लीडर व्यापारी ना हो। एक लीडर अगर व्यापारी की तरह सोचेगा, एक लीडर अगर व्यापारी की तरह बनेगा तो व्यापार का ही काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक लीडर को लीडर बनना है। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे 30 सेकंड की क्लिप को चला देते हैं, और वे लोग भी बड़ा आश्चर्य लगता है। लोकसभा के चुनाव में भी वही हुआ, सांसद के साथ हमारी फोटो है तो लोग चिपका दिए दीवार में। चौधरी जी के साथ हमारा फोटो कैसे नहीं रहेगा भाई? हम लोग लीडर तो आज है ना, कल हम लोग प्लेयर थे, खेलते थे, वे लोग चीफ गेस्ट बन के मिलते थे। दोनों मतों से फोटो होगा, मथुरा प्रसाद मतों से फोटो होगा, अमर बावरी से होगा, जयप्रकाश भाई पटेल से होगा।
रणविजय सिंह से फोटो होगा हमारा, बाबूलाल मरांडी से फोटो होगा। खेल के मैदान में मिलना है भाई। हम लोग वो राजनीति के चैंपियन थे, हम लोग खेल के मैदान के चैंपियन थे। ट्रॉफी लेने के लिए जाते तो फोटो तो आएगा ही। तो उन फोटो को लोगों ने वायरल किया। बड़ा गजब हम लोग का माइंड भी है, हमारे लोग भी गजब की आज चीजों को समझ नहीं पाए। तो विधानसभा के चुनाव में उससे कई ज्यादा गुना षड्यंत्र होंगे, इसलिए आप अपनी मेंटली को प्रिपेयर रखिएगा। और विशेषकर जो युवा मोर्चा हमारे इस गांव में होंगे, जहां नेगेटिविटी हमारे किसी भी प्रत्याशी को लेकर अगर कोई भ्रम फैलाया जाएगा, आप वहां तुरंत पॉजिटिव कीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए पीरटाट के कुछ गाँव में क्या था, खासकर आदिवासी परिवार, चूंकि आदिवासी वोट भी हमें आने लगा था, तो उन्होंने क्या किया, चंद्रप्रकाश चौधरी और मेरी जो फोटो है आदिवासी के दीवार में जाके चिपका दिया। तो अगर हमारे कार्यकर्ता हम एक्टिव होते हैं तो वो भी एक काम करते हैं, हेमंत सोरेन और मोदी की फोटो को चिपका देते वहां। क्या भाई, हेमंत सोरेन जी और मोदी जी बैठे एक साथ, उसी फोटो को चिपका देते। लंबोदर महतो और मथुरा महतो एक साथ बैठे थे, उसको चिपका देते। और हमको तो ये सुनने में आया है कि निरसा में जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, यानी आजसू और जेएमएम, उनके दो बड़े नेता निरसा में मिले थे और इनमें डील हुआ था कि कुछ भी हो जाए जरा मतों नहीं जीतना चाहिए। भाई दोनों का तो मकसद यही है कि तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा, लेकिन ये आएगा नौतन नेता बना दो। यही नेता में डील हुआ। क्योंकि अभी हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं और मीडिया लोग हमारी बात को कैप्चर कर रहे हैं, इसीलिए हम कहना नहीं चाहेंगे, बात को खोलकर उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिला। दो बड़े नेता यही बिरसा की धरती में, क्योंकि टुंडी में लोग जान जाते हैं, गिरडी लोकसभा हमारा गढ़ था ना भाई, वहां पूरा जोश खरोश में थे नौजवान, तो लोग छुप के निरसा आके मीटिंग किया था कि कुछ भी हो जाए जयराम महतो को वोट नहीं जाना चाहिए। और माहौल भी था। कई ऐसे गांव में जहां आजू वाले गए, अगर उनको बोला कि नहीं वोट आपका नहीं, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हमको नहीं देते कोई बात नहीं, जेएमएम को देना। जेएमएम वालों ने कहा अगर आप हमको वोट नहीं देते कोई बात नहीं, आजू को देना। क्यों ना, मकसद वही है, मकसद उनका वही है, मकसद उनका वही है अपने परिवार की प्रॉपर्टी को बढ़ाना, मकसद उनका वही है। और आज एक नया सा लड़का उनके बीच में घुसा है और तमाम मुद्दों के साथ जनता को परिचय करवा रहा है। देखिए, कभी भी अगर हम एक विधायक बन के आते हैं ना, तो इनको खतरा नहीं होता, अरे चलो अपना 81 में कहीं लड़ रहे हैं, हमको क्या। लेकिन ये पूरे राज्य को आप नेतृत्व करने आए हैं ना, इनको तकलीफ है उस बात की, इनको उस बात की तकलीफ है कि ये लोगों को अपने साथ जोड़ता है, लोगों को हमारी जो जिसको हम लोग ढक के रखे हैं उनको उजागर करता है और बड़े शानदार शब्दों में समझा देता है। जैसे हम गए रामगढ़, तो वहां सवाल किए कि क्लासिक पोल किसका है, सांसद महोदय बताइए, तो पता चला कर भैया कर सब तो विधायक तो है, डायरेक्ट लोग विधायक, सांसद तो है, विधायक तो है, और ठीको तो है वही, बाकी अपनी जाल बोझ वही 5 साल में वोट लेंगे। तो इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा, ये बड़ा निर्णायक चुनाव होगा। ये चुनाव जीत केवल जीत नहीं होगी, ये विस्थापितों को एक नया साहस देगा। वे विस्थापित जो माइथन डैम से, पंचेत डैम से, एफसीआई सिंदरी से विस्थापित हुए हैं, उनको ताकत मिलेगा। हमारी जीत से उन नौजवानों को हौसला मिलेगा जो अपने जीवन का बहुमूल्य 10 साल हजारीबाग के किसी लॉज में, रांची के, धनबाद के, बोकारो के, दुमका के किसी लॉज में 10 साल बिता देते हैं। किसी के माथे का बाल आधा सफेद हो जाता है, किसी का आधा उड़ जाता है, तो किसी के आंख में चश्मा चढ़ जाता है। हमारी जीत उनकी जीत है। इसलिए आज हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज हमारा संघर्ष ही हमारे इस चुनाव की गाथा को लिखने का काम करेगा। और हम लोग आशा करते हैं और पूरे विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतने सीट हमारे पक्ष में और हमारे परिणाम के लिए होंगे। इसलिए आप सभी आज इस सभागार से जब जाएं तो अपने आप से ये प्रण लेकर जाएं कि आप अपना 100% विधानसभा के चुनाव तक जेबी कैसेस और उनके तमाम जो प्रत्याशी बन के आएंगे, उस तमाम संगठन के जो पदाधिकारी होंगे, उनके साथ साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चलेंगे। और विधानसभा चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाए तब तक आपकी ऊर्जा, आपका लय और आपका विश्वास बरकरार हो। पुनः ज्यादा समय नहीं लेंगे,
बेशक शाम की बेला है, बेशक ये शाम की बेला है, ढलते हुए सूरज के साथ ढलते हुए सूरज के साथ एक नई उम्मीदों के नए सूरज का उदय भी हो रहा है। बेशक आज शाम को सूरज ढल रहा है, जैसे हमारा सम्मेलन समाप्त होगा सूरज ढल चुका होगा, लेकिन इस ढलते हुए सूरज के साथ हम एक उगते हुए सूरज का संदेश लेकर जाएंगे और इस उगते हुए सूरज का लक्ष्य होगा आगामी विधानसभा का चुनाव। आज चूंकि लोकसभा का चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे तो ये सवाल आया था कि लोकसभा का चुनाव क्यों। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री आए, कोयला केंद्रीय मंत्री आए, जब वो आए तो मैंने भी उनका स्वागत किया कि दल आपका अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकता है, लेकिन आप इसी भारतवर्ष की मिट्टी के बेटा हैं, तो आपको एक संदेश देंगे कि आप कोयलांचल की आग के साथ साथ जो विस्थापित लोग हैं उनके कलेजे में जो आग लगा उसको देख कर जाए। तो हमने पहला मुद्दा यही रखा था कि अगर हम लोग लोकसभा जाते हैं तो सबसे पहले जो विस्थापित का विषय आता है, जो भूमि अधिग्रहण का विषय आता है, जो माइंस का विषय आता है, जो प्रदूषण और पर्यावरण का विषय आता है, उसे हम लोग जब देश पर चर्चा होगी नेशनल डिस्कस का हिस्सा बनाएंगे, वहां अपनी बातों को रखेंगे। बल्कि वहां हम लोग ये मांग भी करेंगे कि जिन जिन परियोजना का कार्य झारखंड में चलता है, चाहे डीवीसी रहे चाहे कोल इंडिया रहे, उसका हेडक्वार्टर भी कलकत्ता ना होके झारखंड होना चाहिए। इन मुद्दों के साथ हम लोग लोकसभा जाने की तैयारी में थे। अफसोस लोकसभा के सदन में झारखंड के मुद्दों को रखने का अवसर तो नहीं मिला, चूक हो गई। लेकिन अब विधानसभा का जो चुनाव होगा इस राज्य की एक मजबूत स्थानीय नीति के लिए होगा। विधानसभा का जो चुनाव होगा, लाखों छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ बनने का ख्वाब अपने मन में सजा कर रखे हैं, उनके लिए एक बेहतर नियोजन नीति बनाने का ये लड़ाई होगा। विधानसभा का चुनाव स्थानीय नीति का मुद्दा होगा, विधानसभा का चुनाव नियोजन नीति का मुद्दा होगा, विधानसभा का चुनाव राज्य की शिक्षा, राज्य की कृषि, राज्य की स्वास्थ्य नीति को बेहतर करने का होगा, ताकि हमारे लोग जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, वह उद्देश्य शायद पूरा हो। आज 24 साल हो गए झारखंड अलग राज्य हुए, खनिजों से लबालब भरा हुआ ये झारखंड राज्य, विश्व के मानचित्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला ये झारखंड राज्य, 40% खनिज देने वाला ये झारखंड राज्य, 27% अकेले कोयला देने वाला ये झारखंड राज्य, 80 प्रकार के तत्व मिनरल्स देने वाला ये झारखंड राज्य जब पलट कर एक सवाल करता है कि हमने ये राज्य किन के लिए बनाया था, ये राज्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना था, तो आज भी राजनेता गौन हो जाते हैं, आज भी राजनेता मौन हो जाते हैं। और उनका मौन होना, उनका गौन होना स्वाभाविक है, क्योंकि जाइए उनका गौन होना तब प्रमाण हो जाता है जब राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य केंद्र रिम्स को फटकार लगाता है हाईकोर्ट के माध्यम से उनको फटकार लगाया जाता है कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पाते तो रिम्स को बंद कीजिए। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, हाईकोर्ट का फटकार है रिम्स को। तो किसके लिए राज्य भाई? आप हमारी स्वास्थ्य की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, आप हमारी शिक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, आप हमारे रोजगार की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। अभी जो बहाली आई आपने देखा, अभी जो नगर निगम की जो बहाली आई आज उसमें आप देख सकते हैं एक पन्ने, हालांकि 77 बहालियां हैं, लेकिन एक पन्ने में 28 लोगों का नाम का जिक्र है। उस 28 में 17 या 18 लोग हैं जिस राज्य से नहीं है। तो क्यों ये राज्य बना, किस उद्देश्य से ये राज्य बना, किनके लिए राज्य बना? आप हमारे स्वास्थ्य का जिम्मा नहीं लेंगे, आप हमारी शिक्षा का जिम्मा नहीं लेंगे, आप हमारे रोजगार का जिम्मा नहीं लेंगे, आप हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा का जिम्मा नहीं लेंगे, आप बढ़ते हुए पलायन को रोकने का जिम्मा नहीं लेंगे, आप किसानों की खेती को बेहतर करने का जिम्मा नहीं लेंगे। तो क्यों ये राज्य बना था? आज इस राज्य को बनाने के लिए बिरसा भगवान ने खून की उल्टियां की थी, कैसी दिन के लिए? शहीद निर्मल महतो के कलेजे में जो गोली चली थी, आज भी झारखंड के वातावरण में, आज भी झारखंड की भूमि में वो खून की छींटे आज भी अपनी खुशबू के महकते हुए खुशबू का छाप छोड़ के बैठी है। और साथ ही साथ इंसाफ, आज वो खून की बूंदे आज भी इंसाफ मांग रही कि किसके लिए झारखंड, किसके लिए झारखंड, किन लोगों के लिए हमने झारखंड बनाया था? आज
असंख्य बलिदान, असंख्य शहादतों के बाद बना हुआ ये झारखंड। कहाँ ये झारखंड, किन के लिए झारखंड? आज हम लोग हर एक जगह संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हर एक जगह नौकरी की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आउटसोर्सिंग की बात करें, टेंडर की बात करें, हर एक जगह हम लोग संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अगर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हर एक जगह हम संघर्ष कर रहे थे। राज्य किन के लिए बना? इसलिए आज हमें लगता है कि झारखंड की मिट्टी में एक नया संग्राम चाहिए, कि झारखंड की मिट्टी में एक नया संग्राम चाहिए। और एक अकेले से क्या होगा? हर एक घर को एक जयराम चाहिए। तैयार है आप? हर एक घर को, हर एक आंगन को, हर एक चौक चौराहे को, हर एक गांव को, हर एक कस्बों के एक जयराम चाहिए। क्योंकि एक अकेला क्या करेगा? आज जो झारखंड की समस्या है, मैं आज भी कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, अगर माइथेन, पंचेत, सिंदरी, झरिया, बागमारा, कहीं के विस्थापित, कहीं के जो शोषित वंचित झारखंड के लोग हैं, और कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान, अगर उनकी समस्याओं का समाधान मेरे सर से होता है, आप थाली लेकर आइए, मैं अपना सर परोस दूंगा। अगर मेरे झारखंड के शोषित, वंचित, विस्थापित, पीड़ित लोगों की समस्या का समाधान मेरे गर्दन से होता है, तो अब थाली लेकर आए, मैं अपनी गर्दन को काट के परोस दूंगा। लेकिन क्या समाधान होगा? नहीं होगा। क्या एक गर्दन से, एक लड़के के शहादत से, एक लड़के के त्याग से समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। 32,000 गांव, 32,000 समस्याएं, तो 32,000 समस्या को करना है निदान, तो हर एक घर से लेकर आना है बैठे। कहां जाएंगे हम लोग? एक समय में, एक क्षण में कहां भागीदारी देंगे? एक दिन हमें अचानक 4 को फोन आया कि दादा यहाँ एक्सीडेंट हुआ, यहाँ धरने पर बैठे हैं, यहाँ मामला है, यहाँ धरने पर बैठे। बोले 4 जगह, आप कहां जाएंगे? आप नेतृत्व कीजिए। हमने एक चीज कहा, झूठ कहा, खाली बोल दीजिए कि टाइगर आएगा। क्या समझते भी? सही बात है ना? समझे? कोल्हान में बनना गुप्ता जी अपना खोटा कबाड़ के ले गए थे ना अपना हाथे से, खाली क्या बोले थे? टाइगर आ रहा है, पुलिया पार कर। झूठ ना बोला है सामने। वहां बन्ना गुप्ता जी मंत्री महोदय एक महिला उनकी जमीन पर कब्जा लगाकर बैठे थे, चारों तरफ बैनर, होर्डिंग, पोस्टर लगा के बैठे थे। हमने खाली इतना कहा बोली हम पुलिया पार कर रहे हैं, वहां के पदाधिकारी आके बोले कि सर माहौल खराब मत कीजिए, सुने टाइगर पुलिया पार कर रहा है। सही बात है। कोल्हान को आज भी, चूंकि देखिए जब कोल्हान पागल होगा ना, तो कोल्हान का ही मिट्टी है जहां सांसद सुनील महतो को 12 गोलियां दागा गया था। इसलिए सही में बन्ना गुप्ता को भी पीछे हटना पड़ा। उसको भी मालूम है कि जो खेपा रहा है ना, ये भी उसी टाइप का आदमी है। इसलिए हमने भी उनको कहा कि आप खाली बोल दीजिए कि हमारे हर जगह मुआवजा बढ़ता गया, 2 से 4, 4 से 6, 7, 8, 9, 10 फाइनल, एक दिन में 4 जगह। तो इसलिए हमें लगता है हर किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको मेहनत और संघर्ष के साथ साथ जनता के दिलों में अपना स्थान को बनाना, क्योंकि 81 सीटों पे हम लड़ेंगे नहीं। सिंदरी आए तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सिंदरी लड़िए, डुमरी जाते हैं तो डुमरी वाले डुमरी बोलते हैं, टुंडी वाले टुंडी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए नेतृत्व हम लोग ये अवसर लेकर आए हैं कि हर एक नौजवान को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, और बिल्कुल अच्छा नेतृत्व हुआ है। हर कोई अच्छा काम कर रहा है, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहा है। जिले से भी गोमिया का मोर्चा अच्छा टाइट संभाल के रखते हैं। देखन में छोटन घाव करे गंभीर राजकिशोर चौधरी जी 4.5 फीट के हैं, लेकिन बड़का गांव को हिला के रखते हैं। एनटीपीसी से आंख मिला के बात करते हैं। तो ये तो ताकत दिया है, ये ताकत दिया है, आपको ये मानना होगा। ये माहौल 24 साल के झारखंड में कभी नहीं था। ये जो आज जो हिम्मत आई, ये कंपनी से आंख मिलाना, पदाधिकारियों से आंख मिलाना, टेबल टॉक को ठोक के बात करना, ये माहौल अगर कभी था तो दिखाइए। 1-2 नेता से कभी कभी करते थे, जो थोड़ा होते थे उस टाइप के नेता। आज पूरा झारखंड आंख मिला रहा है, कोल्हान आंख मिला रहा है। अरे रामगढ़ में तो पणसा जी छोड़िए, हमारी 2 दीदी है फुल्लो झानो, क्या कह रहे पणसा? हाँ, 2 दीदी का नाम वहाँ फुल्लो झानो है। 5 करोड़ लोग खाली अकेले, मतलब रामगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व, पुरुष लोग को छोड़ देते हैं, इन लोग बुरा नहीं मानेंगे।
तो ये माहौल नहीं था, ये माहौल नहीं था। क्यों ना? इस पर मूल मंत्र साफ है कि सिर्फ एक्शन नहीं होगा, ज्यादा कुछ हुआ तो एक्शन का रिएक्शन हो, बिल्कुल रिएक्शन होगा। इस बार केवल एक्शन नहीं होगा। एक्शन वे लोग करते हैं, कौन करते हैं? बेईमान, शैतान, चोर, लुटेरे लोग एक्शन करते हैं। एक्शन कैसा करते हैं? ना कभी मणिनाथ मंडल की हत्या कर देते हैं, कभी गुरदास चटर्जी की हत्या होती है, कभी रसिक हंसदा की हत्या होती है, कभी नेपाल रवानी की हत्या होती है, कभी शहीद सत्यनाथ महतो की हत्या होती है, तो कभी सुरेश महतो की हत्या होती है। ये वो एक्शन करते हैं, लेकिन रिएक्शन हम लोग नहीं करते। इसलिए आज जो माहौल तैयार हुआ है, आज जो माहौल, एक आम व्यक्ति जो भयभीत वातावरण से बाहर आया है और आके जो सामना कर रहा है उनका, इस माहौल में बस एक ही है कि एक्शन करने की भूल ना करें, हम लोग रिएक्शन करें। हम लोग दोनों मोड में हैं, संघर्ष भी करेंगे और संग्राम भी करेंगे। जय हो। आप किस मोड से मिलना चाहते हैं आप पे डिपेंड है। हम लोग श्रीमान लगा के भी बात करते हैं और अरे करके भी बात करते हैं। ये हम लोग कहते हैं श्रीमान वीडियो महोदय, ये बोलते हैं अरे वीडियो, ये भी बोलते हैं। ये आप पे तय करता है आप हमारी किस भाषा से परिचय होना चाहते हैं। हम कहते हैं आगे भी कहेंगे, क्योंकि हम गए अपने घर में बैठे तो बहुत सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बोले ये चीज कर रहे हैं आप, रे रे बोलते हैं। तो हम भी बोले यार ठीक है बोलते हैं, गलत बोल रहे, हमें मीडिया में बोले नहीं हमें गलत बोल रहे हैं। अचानक एक मजदूर हमको मैसेज करता है कि दादा आप रे बोलने से तो तकलीफ हो गया, आके देखिएगा कोलियरी में हम लोग रोज माँ बहन की गालियां सुनते हैं। तो कहां से मैं कह रहा हूँ, वो कमेंट अभी भी हमारे चैनल में पड़ा हुआ यूट्यूब में, पहले उन्होंने कमेंट किया, नंबर मांगा, नंबर दिया कि दादा आपने माफी क्यों मांगा, आप पदाधिकारी से रे लगा के बात करते, किसने आपको माफी मांगने कहा? कि झारखंड 100 पॉइंट पढ़े लिखे केवल है, कितने लोग हैं वो? 2% है, 1% है। आप मजदूरों की आवाज है, रे में ही बात कीजिए, हमें अच्छा लगता है। आप रे बोले इनको दिखा, हमें भर्ती भर्ती गालियां प्रखंड कार्यालय से लेके उपायुक्त कार्यालय में दी जाती है, किसी को नहीं दिखता दादा। हमें ये बड़े बड़े ठेकेदार, ये मैनेजर, ये हमारे घर की बहनों को, बेटियों को लेकर गालियां देते हैं, किसी को नहीं दिखता दादा। आप मजदूरों की आवाज है, आप रे बोलते हैं, बोलिए, हम आपके साथ हम श्रीमान वीडियो साहब भी बोलते हैं और रे वीडियो साहब भी बोलते हैं। ये आप पे तय है कि आप हमारे किस रूप से परिचय होना चाहते हैं। नहीं, हम माफी मांगेंगे आज के बाद। उस मजदूर की बात को सुनने के बाद हम वचन वापस लेते हैं, हम अपने रे कहे हुए शब्द के बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे माफी, क्योंकि हम 100 पॉइंट पढ़े लिखों के लिए नहीं आए हैं। वो विलायत में भी जाके अपना जीवन काट लेंगे, हम कोयला के खदानों में शोषित हो रहे मजदूरों की आवाज बन के आए। क्या हम गलत कह रहे बताइए? जाइए निकट का सामने का थाना, हम पहले कहते थे क्योंकि यहाँ बहुत सारे थाना प्रभारी भी आए हैं, पुलिसकर्मी भी आए हैं। अगर वो चपरासी है, चाहे हवलदार है, चाहे जमादार है, चाहे जूता सिलाई करने वाला है, अगर वो ईमानदार है तो मेरा उनको नमस्कार। देखिएगा हम किस भाषा में बात होती है। जाइए किसी ठेकेदार से मिलिए, जानवर से बुरा बर्ताव किया जाता है झारखंडियों के साथ। इसीलिए मेरा ये रे 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 भाषा हम माफी नहीं मांगते, क्योंकि हम 100 पॉइंट पढ़े लिखों के लिए नहीं आए हैं। मैं उन 95% शोषित लोगों के लिए आया हूं जो तमाम ऑफिस में, तमाम कार्यालय में, तमाम कर्मचारी के रूप में, एक मजदूर के रूप में रोज भद्दी भद्दी गालियां सुनते हैं। मैं उनकी गालियों का एक्शन का रिएक्शन लेके आया। इसलिए मैंने भी एहसास किया, बड़ी बात कहा इसमें। आज भी मेरे किसी वीडियो में आप कमेंट में देखिएगा, उसने लिखा है कि आप माफी क्यों मांगे। हम उस वीडियो में माफी मांग रहे थे कि आपने इस रे रे का शब्द प्रयोग किया है। हमने भाई माफी मांगते हैं किसी को, लेकिन जब वो कमेंट हमने खुद पढ़ा तो नहीं यार सही बात बोल रहा है। हम ये 2-4 पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं आए। पढ़े लिखे लोग कहीं भी जीवन यापन कर लेंगे, 100 पॉइंट पढ़े लिखे भी नहीं, 100 पॉइंट पढ़े लिखे। एक पढ़ा लिखा अलग होता है, 100 पॉइंट पढ़ा लिखा अलग होता है। हम तो उनके लिए आए ना भाई, जो थाना में सताए जाते हैं, जो ब्लॉक में सताए जाते हैं, जो माइंस में सताए जाते हैं, जो एमपीएल में सताए जाते हैं, जो सिंदरी एससीसी में सताए जाते हैं। हम तो उनके लिए आए हैं, इसलिए हमारी भाषा गलत नहीं।
मेरे अंदर ये जो आग है ये मेरी नहीं, उन मजदूरों की आग है जो रोज सुबह से लेकर शाम तक काम के दरमियान गालियां सुनते हैं। अभी एक आईएएस का वीडियो वायरल हो रहा है, दिखाओ। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षक चप्पल पहन के आएंगे उसी चप्पल से खोल कर उनको मारेंगे। ये आईएएस की भाषा थी। हम तो स्वीकार करते हैं, हम लोग 29 साल के लड़के हैं, नौजवान है, हम लोग दिशाहीन हो सकते हैं, हम लोग उत्साही हो सकते हैं। आईएएस की भाषा है, तब हाय तोबा क्यों नहीं मचा? एक आईएएस की भाषा है। जो आईएएस एक शिक्षक से पढ़ के आईएएस बना है और वो कह रहा है कि अगर चप्पल पहन के आएंगे तो चप्पल से मारेंगे, तो अगर आईएएस गलती करेंगे तो उसको कैसे मारेंगे? चप्पल से। अगर एक पदाधिकारी अगर वो गलती करेगा तो उसको क्या करेंगे? चुमा लेंगे? हम तो वही करने आए हैं। आने दीजिए हम लोग जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, और जो लोग बेईमान है वो झुमरा पहाड़ के पास, झुमरा के पास। डर भय नहीं लगता, कोई डर भय से हमको नहीं लगता। आपको भी डर भय लगेगा तो याद कीजिएगा सुरेश महतो की शहादत को। यदि आपको किसी पदाधिकारी से, किसी बहुत बड़े पावर वाले इंसान से, किसी रुतबे वाले इंसान से जब भी आपको डर लगेगा, आप सुरेश महतो को याद कीजिएगा। निर्मल दास सुनील लगोर, क्योंकि वो कोल्हान आप जाता रहे कि नहीं, आप यही बगल में सुरेश दा की प्रतिमा है आपका भौरा के पास, याद कीजिएगा। उस शख्स को जीते जी आंखों की जो आंखें थी ये निकाल के बाहर फेंक दिया। उस शख्स को जीते जी दोनों हाथों को, दोनों पांव को काट दिया गया था। उससे बुरा मारेंगे क्या ये? हम उससे बुरा मारेंगे क्या ये? ठीक है, आईएएस आईपीएस कीजिए जो करना है, क्या कीजिएगा? इनके सामने खाली फर्जी केस होता है, उससे ज्यादा क्या करेंगे? सुरेश महतो से बुरा मारेंगे क्या ये हम लोग? इसलिए यदि आपको डर लगे किसी आईएएस से, किसी आईपीएस से, जो गलत आईएएस आईपीएस हो, क्योंकि मेरे वीडियो को बहुत कम काट के ये फॉरवर्ड करते हैं डीसीएस से, देखिए जरा महतो क्या बोल रहे हैं, पूरा नहीं सुनाते। जब भी आपको डर लगे उनको याद कीजिएगा। हम हमेशा उन्हीं को पढ़ते हैं, इन्हीं किताबों को हम पढ़ते हैं, इसीलिए हमारे इतने विषेले हो गए। और सही में हमको लगता है इनको अगर सामने कोई मिल जाएगा ना, काट देंगे तो विष से मर जाएगा, इतना विषेला होगा। आज मीडिया वाले सवाल करते हैं, और खासकर केतकी दीदी तो बहुत खतरनाक सवाल करती है कि आप इतना खतरनाक कैसे हो गए? अब इनको कैसे बताएं मैडम जी, कैसे बताएं हम लोग इतना खतरनाक कैसे हो गए? 2 साल से एकदम घोट घोट के बीच पी रहे हैं। आज सुरुंगा का मामला लीजिए, 6 लोगों को मारपीट किया गया, उनका बाप का जमीन है, उनको मारा पीटा जा रहा है। क्या करेंगे वे लोग? अगर कलम से न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कुल्हाड़ी ही बचता है। क्या करेंगे भैया? कलम से अगर न्याय नहीं मिलता है तो वे कुल्हाड़ी की ओर जाएंगे। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप इतने विषाक्त कैसे हो गए? आप एक पीएचडी करने वाले छात्र हैं, इतना अच्छा आपको इतिहास की जानकारी है, इतनी अच्छी आपका भूगोल में पकड़ है, इतना आप अच्छा राजनीति को समझते हैं, इतना अच्छा विज्ञान को समझते हैं, इतना अच्छा नृत्यों को समझते हैं, और ये भाषा आपकी? हमने कहा सर हमारे साथ 2 दिन तो रहिए, हमारे साथ 2 दिन रहिए, आपकी भाषा वही हो जाएगी। नहीं बताइए क्या कसूर है उनका? उनके बाप की जमीन है, आप जबरदस्ती डंप कर रहे हैं। 6 लोगों को मारपीट किया गया, यहाँ तो मारपीट हुआ, मर्डर हुआ, इतिहास को छोड़िए, अभी हाल की घटना है। तो भाई हम किससे उम्मीद करें और कहाँ उम्मीद करें? इसीलिए आज हमें लगता है कि उनकी उम्मीद बनकर हम लोग आए हैं, और उनकी उम्मीद को पूरा करने के लिए आज हमें इस संघर्ष और संग्राम के साथ चलना होगा। जो लोग इस राज्य को लूटने के मकसद से आए हैं वो अपने आप को सचेत करें, क्योंकि अगर हम लोग आते हैं तो हमारा पहला निशाना हमें वे लोग पुनः दोहराएंगे। क्योंकि थाना प्रभारी बगल में है, उनको जो ईमानदार है, भैया नमस्कार, आप तो ईमानदार है, लोग आपका बड़ी नाम लेता है, अरे अख्तर का बहुत नाम लो, कुछ काम गड़बड़ हो गया तभी मीडिया वाला मीडिया की काम है, मीडिया वाला कुछ काम हो गया। देखिए बारिश भी स्वागत कर रही है, प्रकृति भी हमारा स्वागत कर रही है कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए आज इस राज्य की तस्वीर को बदलने के लिए, इस राज्य की तकदीर को बदलने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है, जो कदम बढ़ाया है, इसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमें संघर्ष की आवश्यकता है। और ये संघर्ष उसे हमें कभी पीछे नहीं हटेंगे।
ना ही चुनने का काम करेंगे। क्या आप तैयार है ना? तैयार है। विधानसभा का चुनाव, उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? हाँ जोश, हाँ जोश, एक गजनीदा जोश, ठीक है? नहीं ठीक है। देखिए ये सहयोग है और बकायदा हम लोग को समय नहीं मिला है, हम लोग बकायदा मीडिया के सामने आके हम लोग अपना आय व्यय का हिसाब भी दे देंगे। समय नहीं मिला है। जो भी खर्चा हुआ है 17 लाख के आसपास हुआ है। कहाँ कहाँ से आया, किन किन चीजों में खर्चा हुआ, बैनर में कितना, पोस्टर में कितना, डिजाइन में कितना, ये सारा हम लोग मीडिया में के खर्चा दे देंगे क्योंकि जनता का पैसा है। लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन अनुमान है क्योंकि हम भी आय व्यय का हिसाब है। हमारे जो बूथ चुनाव के एजेंट थे उनके जिम्मे था। हम लोग कभी उनसे सिर्फ हम साइन किए हैं 2 जगह, कभी हम जाने भी नहीं, लेकिन उन्होंने बताया इतना तक का खर्च हुआ। कहाँ से आया, 1 रुपया से लेकर किसने 10,000 दिया, ये सारा चीज हम लोग इसमें लाइव आके बकायदा अगर प्रेस उस समय उपस्थित होगी तो हम लोग कॉन्फ्रेंस करके हिसाब देते। क्योंकि हमें भी लगता है कि हम लोग जिस व्यवस्था को लेके आए हैं क्राउड फंडिंग, ये बहुत शानदार है। अगर जनता का पैसा से ही चुनाव लड़ेंगे और जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे और जनता के साथ लड़ेंगे। क्या कोई गलत बात है क्या? सही है। हम तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगे। हमने तो आपको यही कहा, अभी मान के चलो 3 महीना समय है ना, सहनो जब 3 महीना समय हो, 3 महीने में कितना दिन रहा है? 90 दिन। अच्छा गुड्डा कहाँ है? देखो कोई दिक्कत ना है, बोल दिया छोड़ मीडिया का। मान के चलिए गुड्डा कोई खाते हैं 1 दिन में 2 गो, फिर 1 दिन में 10 रुपया, 1 दिन में आप 10 रुपया खर्चा करते हैं। मान के चलिए हमारे 8 लाख लोग हैं, 8 ही लाख है। चलिए चूंकि विधानसभा लड़ेंगे तो उसको चलिए हम 10 लाख मानते हैं। अभी हम 10 लाख मानते हैं कि 10 लाख लोग हमारे हैं। चलिए 10 लाख में 5 लाख महिलाएं हैं। दीदी लोग को छोड़ देते हैं, महिला लोग से थोड़ा महिला पे थोड़ा टिप्पणी नहीं। 5 लाख, चलिए उस 5 लाख में 2 लाख हैं जो अपना थोड़ा सा सरकारी टाइप के है, मतलब गुटखा वगैरह तंबाकू वगैरह नहीं खाते। 3 लाख लोग गुटखा खाते हैं। 1 दिन में 10 रुपया, पहले 3 महीना को 90 में तब्दील करते हैं, 90 को 10 से गुना करते हैं 900 और हमारे पास लोग कितने हैं? 3 लाख। तो 3 लाख को 900 से गुना कीजिए, 27 करोड़। कितना हो गया? 27 करोड़। 27 करोड़, 27 लाख कितना हो रहा है? 27 करोड़। अच्छा चलिए भाई यही गुना भाग करते, पढ़े लिखे नौजवान है, कैमरा भी लाइव चल रहा है, डर भाई किस बात का? 900 गुना 3 लाख। अगर 3 लाख में 900 का दोनों जीरो दे देंगे तो 3 करोड़ हो जाएगा। 9 लाख हो जाएगा, सीधे 9 करोड़ 2 जीरो देने से 90 और 9 करोड़, और 9 करोड़ को फिर 3 से गुना करेंगे तो 9 या 27 करोड़। 27 करोड़ रुपया बच जाएगा शहनवाज का। आपका सेहत भी ठीक हो जाएगा। गुरु जी बड़े पत्रकार हैं आप, आपका नहीं, अभी गुटके पे बात की, आपका सेहत भी ठीक हो जाएगा। आपकी दांत में जो सड़न गलन लगी है वो भी ठीक हो जाएगी और हम लोग को जो सहयोग होगा वो 27 करोड़ मिल जाएगा। 3 महीना, ये 3 महीना आप 10 रुपए पर डे चुपड़ी में डालिए, जो गुटखा खाते थे उस पैसे को चुनाव के नाम से डालिए, 27 करोड़ यहीं पे। अब थोड़ा सा मान के चलिए पैसे कहां से आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो मान के चलिए एक विधानसभा में, चलिए हम लोग चुनाव जीत हार अलग बात है, 50,000 वोट तो ला रहे हैं, 50,000 वोट ला ही रहे। चलिए 50,000 मान के चलिए, एक परिवार में 5 लोग होते हैं, 10,000 मानते हैं कि 10,000 परिवार के लोग हमें वोट दे रहे हैं। अगर हम 10,000 परिवार को अगर जिम्मा दें कि भैया आपको एक बार हमारे जो लीडर हैं उनका रहना, उनका पीना, उनका खाना, उनका डीजल, उनका पेट्रोल, उनका कपड़ा, उनका जूता, तो क्या वो बहन नहीं करेंगे? जिंदगी में एक बार नहीं करेंगे। 10,000 लोग हैं, बिल्कुल करेंगे। जब उनका दूसरा बार टाइम आएगा तब तक हम लोग की दुनिया से चले रहेंगे।
ताकि अभी से हम लोग के पास कितना दिन है, 30 साल का लाइफ है, तो गिन लीजिए 300-400 गुना कीजिए, 12,000 13,000 दिन हो रहा है, 10,000 लोग हैं, परिवार 10,000 है। अगर उसमें भी अगर 10,000 परिवार, क्योंकि सभी एक परिवार से अगर हमें मान लीजिए 10,000 परिवार में अगर 100 रुपया ही चंदा है, 1,000 रुपया ही चंदा है, 100 रुपया आज के डेट में बड़ी बात नहीं, 5 साल में एक बार। ऐसे भी लोग बहुत तरह का दान देते हैं, बाबा जी को दान देते हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थलों में दान देते हैं। तो चुनाव, जो कि चुनाव उनकी आस्था है, चुनाव उनकी आस्था इसलिए है कि वही चुनाव से उनके बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात होगी। तो अगर मान के चलिए 1,000 परिवार के लोग अगर हमें 100 रुपए भी देते हैं तो 1,000 को 100 से गुना कीजिए, अगर 1,000 देते हैं तो 1,000 को 1,000 से गुना कीजिए, 10 लाख काफी है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, काफी। और ऐसा नहीं है, अगर आप उस टाइप के नेता बनते हैं तो जनता दिल खोल के बोलेगी। 100 रुपए 1,000 रुपए 5 साल में एक बार बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल विश्वास का। जनता ने किसको मौका नहीं दिया बताइए? बिल्कुल, जनता ने कब मौका नहीं दिया? जनता ने सबको मौका दिया, जनता आज भी मौका दे रही है, जनता कल भी मौका देगी, लेकिन कोई जनता के बीच, जनता के जैसा जनता के लिए बनके तो रहे। चुनाव जैसे ही जीतते हैं पता चलता है कि नेताजी ने पुरी में घर ले लिया है, वहां एक बढ़िया होटल बना दिया है, नेताजी ने फलना ठेकेदार से पार्टनरशिप कर लिया है, नेताजी ने फॉर्च्यूनर 4 को ले लिया है, नेताजी ने जीटी रोड के किनारे 5 एकड़ जमीन ले लिया है। तो भाई जनता विश्वास करने के लिए तैयार है, इसीलिए हम लोग भी जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए तैयार हैं। और इस बात को हमने कह दिया है कि लोकसभा के बाद विधानसभा में जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो 75% सैलरी जनता के बीच होंगे। वो अपने क्षेत्र से बाहर कहीं जमीन, खेती बाड़ी, कहीं घर द्वार मकान नहीं करेंगे। जो करेंगे, अगर रांची आप जाते तो भाड़ा में रख लीजिएगा, अगर हमारे विधायक सुने कि रांची में ही बस गए गोविंदपुर वाले, तो अगला बार उनका टिकट भी कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि हम इकोनॉमी को सेंटर टू लेफ्ट करने आए हैं। अगर आप विधायक बन गए और आप रांची में भी आप ही का दुकान, बोकारो का रास्ता में पटरवा में आप ही का दुकान, चास पार करने में आपका दुकान, तो इकोनॉमी तो सेंटर हो जा रही है, एक ही जगह पे जमा हो जा रही है। हम उस विचार के समर्थक करने वाले नहीं हैं, हम इकोनॉमी को लेफ्ट यानी एक आम व्यक्ति तक लेके जाने वाले समर्थक हैं। इसलिए हमारे प्रत्याशियों में ये भी एक रहेगा, चुनाव से पहले अगर उनका 24 जिला में भी सामर्थ्य है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद, खासकर जीतने के बाद अगर एक भी शिकायत आई तो याद रखिए वो हमारा अगला प्रत्याशी नहीं बनेगा। यहाँ एक समस्या ये भी आती है, समस्या आई भी, नेता के घर नहीं नेता बनता है, इससे भी क्या होता है, अवसर नहीं मिलता है। ये भी उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक देश के लिए ये भी उचित नहीं है कि नेता के परिवार में नेता पैदा होगा। इसलिए हमने ये भी कहा है कि यदि कभी शहनवाज अख्तर जी विधायक बनते हैं तो इनका बेटा, इनका बेटी, इनकी पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा, गारंटी है। और ये तब तक जब तक हम केंद्र अध्यक्ष रहेंगे। हाँ, एक शर्त, अगर कोई आकस्मिक घटना घट जाती है तो उस समय अपवाद रहेगा, उसको अपवाद के रूप में लेंगे, क्योंकि अगर आप क्रांतिकारी बदलाव नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। सत्ता कल बीजेपी के बाद कांग्रेस के पास आई, कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी के पास चली जाएगी। इसलिए आज हम लोग व्यवस्था को बदलने आए हैं और ये हमारी व्यवस्था के शुरुआती लक्षण है, हम लोग इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या गलत है भैया? सही है। नहीं, आप क्या झंडा ढोने के लिए बैठे हैं कि आप जयराम महतो और कुश महतो और सनी तिग्गा और अकबर अली का मुर्दाबाद और जिंदाबाद का नारा लगाने बैठे हैं? नहीं, आपको भी अगर आप में योग्यता है, आप में अगर सामर्थ्य है तो आप भी उस अवसर की तलाश में बैठे हैं, तभी यहाँ आइए। और हम आपसे कहेंगे, हम आपसे ये भी कहेंगे कि मंच और सामियाना हमेशा सजेगा, ये मंच कल भी होगा, लेकिन हम चाहेंगे इस मंच में जो लोग आज यहाँ बैठे हैं और जो लोग वहाँ बैठे हैं, वे लोग केवल वहाँ ना बैठे, आप में ये काबिलियत हो कि आप यहाँ तक आए। जय झारखंड। हम आपको यहाँ देखना चाहते हैं, ये हमारा संगठन है। सिर्फ जो लोग आज यहाँ बैठे थे वे लोग यहीं रहेंगे, ये हम नहीं चाहते। इसलिए हमने कल एक बात भी कहा कि कल जो हमारा केंद्रीय सम्मेलन होगा उसमें जो सत्र होगा उस सत्र में अध्यक्षता चेंज किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 अध्यक्ष हैं। धनबाद में 2 जिला अध्यक्ष हैं और बोकारो में 1 जिला अध्यक्ष है।
और हमने जिम्मेवारी दोनों जिला को संयुक्त रूप से दिया, सामूहिक रूप से दिया। इसलिए हमने ये भी उनको कहा है कि 3 बार जब पानी पीने के बाद आएंगे तो अध्यक्षता कोई और लेगा, और खाना खाने के बाद जब आएंगे तो अध्यक्षता कोई और लेगा, क्योंकि हम लोग सेंटर टू लेफ्ट जाना चाहते हैं। इसलिए आप जनता के लिए सोचिए, तो आप जनता के लिए लड़िए, तो जनता आपको अपने चंदे पे चुनाव लड़ाएगी और हम लोग को लड़ाया। कोई हमारा प्रत्याशी नहीं। पूछिए 1 लाख दादा को, क्या 80,000 वोट लाने में उनको 80,000 रुपए खर्च हुए हैं अपने घर से? क्या 3.5 लाख वोट लाने में हमको 3.5 लाख रुपए खर्च हुआ है? जाके मेरा ये जो हम आए हुए का हिसाब से पढ़िएगा, वहाँ पर्सनल खर्चा सुनिए। वहां भी बोला कमीशन वाला, यार ये इतिहास बना दिए शून्य खर्चा में 3.5 लाख वोट। हम लोग जो भी खर्चा आया, जो अकाउंट आया था चुनाव आयोग का, उसी अकाउंट में कोई चंदा भी देता था तो अकाउंट में भर देते थे, कोई डोनेशन किया था अकाउंट में आता था। पर्सनल खर्चा 1 रुपया। तो जनता आपको मदद करने के लिए तैयार है, आप जनता के साथ चलने के लिए तैयार है, आप जनता के लिए समर्पित भाव से चलने के लिए तैयार है, जनता आपके लिए तैयार है। ठीक है, अब हम चूंकि समय की, हम लोग भी थोड़ा धनबाद जाना है, बारिश का मौसम है, आप लोग भी दूर दराज से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, और आज अंतिम पड़ाव में जाते जाते हम लोग, कुछ साथी हैं राजनीति का जिन्हें बहुत अच्छा लंबा अनुभव है, वो आज हम लोग के साथ आ रहे हैं, जिनमें श्रीमान गुड्डू घोष जी हैं जो बागमारा से संबंधित हैं। ये 20 सूत्री के अध्यक्ष या फिर सदस्य रह चुके हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये 20 सूत्री के सदस्य रह चुके हैं। हमारे बीच हमारी सदस्यता में ग्रहण करने वालों में